टॉप 5% लोगों में शामिल हो गए हैं, जो ना सिर्फ सपना देखते हैं बल्कि उनको अचीव करने के लिए एक्शन भी लेते हैं। कैसे? तभी तो आप आज की जूम मीटिंग का पार्ट बने हैं। यस, क्योंकि आप उन लोगों में हैं जो अपनी जिंदगी को आगे लेके जाना चाहते हैं। और नंबर 2, आप दुनिया के उन टॉप 5% लोगों में शामिल हो गए हैं जो आज एक ऐसी इंडस्ट्री के बारे में जानने और समझने वाले हैं जो कि आने वाले वक्त की इंडस्ट्री है, जो भविष्य की इंडस्ट्री है, जिसको आज दुनिया के केवल 5% लोग ही जान और समझ पाए हैं। पर 2030 आते आते दुनिया का एक बहुत बड़ा तबका उस इंडस्ट्री का पार्ट बन चुका होगा। माय डियर फ्रेंड, आप और मैं इस पॉइंट के बाद लगभग 1 घंटा साथ में रहने वाले हैं। और हो सकता है आपके जहन में एक बात चल रही हो कि जिस व्यक्ति को मैं जानता नहीं, पहचानता नहीं, उस व्यक्ति को मैं अपनी जिंदगी का 1 घंटा क्यों दूं? और ये बिल्कुल लाजमी है, क्योंकि आपका दिया हुआ वक्त लौट के वापस नहीं आने वाला। आप मुझसे मांगने आएंगे भी नहीं। एक बारी को अगर आप मुझे पैसा दे, रोकड़ा दे, तो हो सकता है मुझे मार पीट के वापस ले भी ले। हालांकि मैं आपको बता दूं कि मेरी चमड़ी बहुत मोटी है, फिर भी 1% स्कोप है कि आप मुझसे वो पैसा वापस ले लें। पर आपका दिया हुआ वक्त आप मुझसे चाह के भी वापस नहीं लेने वाले। तो ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मैं आपको बताऊं कि आखिर अगली 1 घंटे में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। और यदि आपको इस समरी के बाद, इस 5 मिनट की बातचीत के बाद आपको लगता है कि आज इस जूम मीटिंग में रहकर आप अपने सपनों के प्रति ज्यादा तेजी से कदम बढ़ा सकते हैं, आप अपने अपनों के लिए कुछ बेहतर कर सकते हैं, केवल तब आप आज की जूम मीटिंग का पार्ट बने रहिएगा। अदरवाइज आप अपने वक्त को किसी भी और जगह पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज की जो जूम मीटिंग है उसमें मैं आपके साथ एक ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं जो कि बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स की है। हो सकता है आपको बात ना बड़ी अतिशोक्ति लग रही हो, बढ़ा चढ़ा के बोली हुई लग रही हो, पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ बोला हुआ एक एक लफ्ज, एक एक शब्द, एक एक अल्फाज सत्य होने वाला है। और जब तक मैं आज की जूम मीटिंग को मुकम्मल करूंगा, आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते होंगे। मेरी एक बात याद रखिएगा, जिंदगी में कामयाब होने के लिए केवल एक चीज चाहिए, और वो है इंफॉर्मेशन। जब हमें सही जानकारी, सटीक जानकारी, सही सोर्स से बाकी लोगों से पहले मिल जाती है, और मैं उस इंफॉर्मेशन को एक सही प्लेटफॉर्म पर यूज कर लेता हूं, तो मैं अपनी जिंदगी में कामयाब हो जाता हूं। और मैं आज आपके साथ एक ऐसी ही इंफॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं। आज मैं आपके साथ नंबर 1 पॉइंट पर एक ऐसी इंडस्ट्री के बारे में डिस्कशन करने वाला हूं जो कि आने वाले वक्त की इंडस्ट्री है, जहां पे आज कंपटीशन बहुत कम है और स्कोप बहुत ज्यादा है, जहां पर उतनी ही मेहनत करके किसी भी और जगह के मुकाबले ज्यादा तेजी से कामयाबी हासिल करना मुमकिन है, जिसके बारे में आज बड़े बड़े मिलियनियर्स, बिलियनियर्स बड़ी उत्सुकता के साथ नजर गड़ाए बैठे हैं। मैं आपके साथ एक ऐसी इंडस्ट्री पे बातचीत करने वाला हूं। और नंबर 2, मैं आपके साथ एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में डिस्कशन करने वाला हूं जो प्लेटफॉर्म पिछले लगभग 4 सालों से इस इंडस्ट्री का पार्ट है, और उसने कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। और वो कीर्तिमान है 100% सक्सेस रेशियो का। जी हाँ माय डियर फ्रेंड, आज इस प्लेटफॉर्म के ऊपर ऐसे भी लोग हैं जो 10-10 साल से नाकामयाब थे, 10-10 साल से, पर इस जगह पे आकर उन्होंने एक एक साल के अंदर वो कामयाबी हासिल करी, जिसको देख के लोग दांतों तले उंगलियां दबा लेते हैं। मैं आज इस बारे में आपसे बातचीत करने वाला हूं। पर मैं आपको बता दूं, आज की जूम मीटिंग सबके लिए नहीं है। आज की जूम मीटिंग कुछ खास, कुछ चुनिंदा लोगों के लिए रखी गई है। और इस जूम मीटिंग को अटेंड करने के लिए 2 क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया भी हैं। हालांकि मेरा दिल जानता है कि आपके अंदर वो दोनों क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया पूरी होती होंगी, फिर भी आपके वक्त का सम्मान करते हुए, आपके वक्त की इज्जत करते हुए, ये मेरा फर्ज बन जाता है कि मैं आपके साथ वो दोनों क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया शेयर कर दूं। जो पहला क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है वो ये
कि आप एक सकारात्मक रुख के व्यक्ति होने चाहिए, क्योंकि अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ भी अच्छा होने की उम्मीद है ही नहीं, आपको लगता है आपकी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं हो सकता, फिर ये जगह आपके लिए नहीं है। मैं इस बात को मान सकता हूँ, जान सकता हूँ, समझ सकता हूँ, महसूस कर सकता हूँ कि आपके साथ पास्ट में कुछ अप्रिय हुआ हो सकता है। मेरे साथ भी हुआ है। पर एक कहावत है कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। पर पीता तो है, पीना छोड़ तो नहीं देता, जीना छोड़ तो नहीं देता। सेम वे माय डियर फ्रेंड, अगर आज भी आप अपने सपनों को लेकर वो एक जज्बा मन में बसा के बैठे हैं, तो ये जगह आपके लिए है। वैसे भी मैं आज आपके साथ एक ऐसे फ्रेमवर्क के बारे में डिस्कशन करने वाला हूं, जो फ्रेमवर्क आपको किसी भी प्रोजेक्ट को 99% एक्यूरेसी के साथ इवैल्यूएट करने में हेल्प करेगा। और ये फ्रेमवर्क आपको आपकी लाइफ के अंदर आपके टाइम, एनर्जी और रिसोर्स को बचाने में बहुत मददगार साबित होने वाला है। नंबर 2, आप एक डिसीजन मेकर होने चाहिए, क्योंकि जिंदगी में उन्हीं के कोई बदलते हैं जो कोई डिसीजन लेते हैं, जो कोई निर्णय लेता है। और ये डिसीजन फैक्ट बेस्ड होना चाहिए, तथ्यों के आधार पे होना चाहिए, क्योंकि फैक्ट्स कभी बदलते नहीं है। उदाहरण के तौर पे हिंदुस्तान को आजादी मिली 15 अगस्त 1947 को। ये एक फैक्ट है, ये एक तारीख है, ये कभी भी नहीं बदलेगी। हाँ, मैं अगर इस बारे में बात करूं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री कैसा काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं या बुरा काम कर रहे हैं, इसके ऊपर हर एक व्यक्ति की राय अलग अलग हो सकती है। और वो राय वक्त के साथ बदल भी सकती है, क्योंकि ये राय है। पर हिंदुस्तान 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, ये तारीख कभी नहीं बदलेगी, क्योंकि ये फैक्ट है। तो मैं आज जो भी आपसे बातचीत करूंगा वो फैक्ट बेस्ड करूंगा। तो आपको अपने लिए जिंदगी में डिसीजन लेना आना चाहिए। और मैं डिसीजन की बात कर रहा हूं, डिसीजन यस या नो दोनों हो सकते हैं। तो अगर आप इस पॉइंट के बाद मेरे साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपके अंदर ये दोनों क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है। तो चलिए फिर आज की बातचीत की शुरुआत करते हैं। और मैं एक लाइन में आपको अपने बारे में बता देता हूं। मेरा नाम अनुराग गेरा है। बाय क्वालिफिकेशन में एक एमबीए हूं, और मैं एक सेल्स एंड पर्सनल ब्रांडिंग कोच हूं। मैं पिछले लगभग 3.5 सालों से मीटर आईटीईएस के साथ एज ट्रेनिंग पार्टनर एसोसिएटेड हूं। मैं और मेरे मित्र मिस्टर वीरेंद्र साजवान इतने समय से यहाँ पर ट्रेनिंग के फ्रेमवर्क को देख रहे हैं। और जो भी आईबीआईज मीटर के साथ एसोसिएट होते हैं, हम उन्हें इस इंडस्ट्री के बारे में एजुकेट करते हैं, और वो कैसे इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं, उस बिजनेस के बारे में भी उनके साथ चर्चा और उनके साथ ट्रेनिंग की जाती है। और इस दौरान मैंने और उन्होंने ऐसे सैकड़ों नहीं, हजारों एग्जाम्पल्स देखे हैं कि एक व्यक्ति जो बाकी प्लेटफॉर्म्स पर, बाकी जगहों पर 10-10 साल से नाकामयाब हो रहा था, मीटर में आने के बाद उसकी जिंदगी की रूपरेखा बदल गई। कैसे हुआ ये, क्या वजह है इसके पीछे, यही सारी बातचीत आज हम करने वाले हैं। तो चलिए, लेट्स डिस्कवर योर नेक्स्ट लेवल। जी हाँ, आपका अगला लेवल विद मीटर आईटीईएस। मीटर आईटीईएस क्या है और आपके परिवार के लिए क्या कर सकता है। मैं इस मुद्दे पे बातचीत करूं उससे पहले ये बात करना बहुत अहम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लाजमी है कि मीटर आईटीएस क्या नहीं है, ताकि आप गलत एक्सपेक्टेशंस के साथ यहाँ ना बैठे, ताकि आप अपने वक्त को इस पॉइंट पर भी बचा सके। मीटर आईटीईएस कोई रातों रात अमीर होने की स्कीम नहीं है। तुम इतना पैसा लगा दो, तुम्हें इतना पैसा होके मिल जाएगा, तेरी जिंदगी बन जाएगी, ऐसी भी कोई स्कीम नहीं है। मीटर आईटीईएस कोई स्कीम ही नहीं है। ये तो एक बिजनेस प्रपोजल है, जो एक ऐसी इंडस्ट्री का पार्ट है जहाँ पे आज कंपटीशन बहुत कम है और स्कोप बहुत ज्यादा है। यही वजह है कि किसी भी और जगह के मुकाबले यहाँ पर उतनी ही मेहनत करके ज्यादा तेजी से कामयाबी हासिल की जा सकती है। साथ ही साथ पिछले 4 सालों में मीटर आईटीईएस ने एक ऐसे सीक्रेट सक्सेस सिस्टम को डिकोड करके मास्टर कर लिया है कि कोई भी व्यक्ति जो सिस्टम के साथ अपने आप को प्लग इन करता है, उसकी कामयाबी सुनिश्चित है।
मैं आपको बताना चाहता हूं कि मीटर ITES की शुरुआत हुई नवंबर 2020 में। इस समय पे लगभग 4 साल कंप्लीट हो चुके हैं। इन 4 सालों में ना जाने कितनी ही कंपनीज ने मीटर को कॉपी करने का प्रयास किया, कुछ ने तो एज इट इज नकल निकाली। फिर भी आज वो कंपनीज कहीं नहीं है, वो नेस्ता नाबूद हो चुकी है, पर मीटर लगातार तेजी से ग्रो कर रहा है। क्या वजह है इसके पीछे? इसके पीछे है एक फ्रेमवर्क जिसको मैं बोलता हूँ PICS, पिक्स फ्रेमवर्क। या कुछ कहीं और जानने को नहीं मिलेगा, ये मेरी खुद का अपनी जिंदगी का तजुर्बा है, अपनी जिंदगी का एक निचोड़ है जो मैंने कई साल सेल्स में काम करने के बाद रियलाइज किया कि कैसे आप एक प्रोजेक्ट की स्टेबिलिटी को इवैल्यूएट कर सकते हैं। और आज हम मीटर को भी उसी पैरामीटर्स के ऊपर लेके चलेंगे। कितना हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़ने लिखे को फारसी किया। तो जो चीजें हम बाकी के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं वही अपने ऊपर भी अप्लाई करेंगे। अब ये पिक्स फ्रेमवर्क क्या है? पिक्स फ्रेमवर्क के एलिमेंट में जो फर्स्ट एलिमेंट है दैट इज पी। P stands for people and purpose, लोग और उनका उद्देश्य। किसी भी कंपनी को फर्श से अर्श तक लेके जाने में और अर्श से फर्श तक लेके आने में जो सबसे बड़ा रोल होता है वो होता है उसके मैनेजमेंट का, उन लोगों का जो उसको मैनेज कर रहे हैं, उनकी विजन का, उनकी सोच का, उनके नजरिए का असर उस कंपनी की रनिंग पे पड़ता है। उदाहरण के तौर पर धीरू भाई अंबानी के दो पुत्र मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, दोनों एक ही पिता के संतान, एक ही जैसी परवरिश मिली, पर बंटवारे के बाद एक अपनी कंपनी को कई गुना बढ़ा के ले गया जबकि दूसरा व्यक्ति बैंकरप्ट हो गया। क्यों? फर्क क्या था? सोच का, कि वो क्या सोच लेके चल रहे हैं। मुकेश अंबानी जी हमेशा पीपल सेंट्रिक अप्रोच को लेके चले हैं जबकि अनिल अंबानी जी ने हमेशा प्रॉफिट सेंट्रिक अप्रोच को लेके चला है। भाई जी, बात याद रखिएगा, कंपनी के अंदर जब आप लोगों को आगे रखते हैं तो वो लोग आपकी कंपनी को आगे रखते हैं। और यही बात मैंने जानने का प्रयास किया था जब मैं मीटर की मैनेजमेंट से मिला था, और मैंने ये देखा कि उनका जिंदगी का उद्देश्य केवल प्रॉफिट जनरेट करना नहीं है, उनका उद्देश्य है एक पर्पस के साथ लोगों को आगे बढ़ाते हुए प्रॉफिट जनरेट करना। जब प्रॉफिट और पीपल में से किसी एक को चुनने की बात आई तो उन्होंने हमेशा लोगों को पहले प्रायोरिटी दी, और यही वजह है कि आज मीटर इतनी तेजी से कामयाब हो रही है। आज अगर मीटर की कामयाबी का श्रेय किसी एक व्यक्ति को देना हो, जिसके सर पे ये सेहरा बांधना हो, तो वो है हमारी कंपनी के CEO और को फाउंडर मिस्टर डेनिस सिंह। आज इन्हीं की विजन की बदौलत, इन्हीं की सोच की बदौलत मीटर एक कमरे और दो लोगों के परिवार से, एक कमरे और दो लोगों के परिवार से आगे बढ़ के एक ग्लोबल प्रोजेक्ट बन चुका है और लाखों लोगों का परिवार आज मीटर के साथ कनेक्टेड है। पिक्स फ्रेमवर्क का जो सेकंड एलिमेंट है दैट इज आई। आई स्टैंड्स फॉर इंडस्ट्री। आप जिस इंडस्ट्री का पार्ट बनने जा रहे हैं उस इंडस्ट्री में भी कोई स्कोप है या नहीं है। अगर उस इंडस्ट्री में ही कोई स्कोप नहीं होगा तो आपके लिए स्कोप कैसे निकलेगा? अगर मैं इंडस्ट्री को डिवाइड करूं, बाइफरकेट करूं, तो इंडस्ट्रीज को 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है: पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। भविष्य आपको नजर नहीं आ रहा होगा कि भविष्य अंधकार में होता है, पर जो व्यक्ति उस भविष्य को वक्त रहते समझ लेता है वही अपनी जिंदगी में सबसे आगे निकल पाता है। कैसे करते ये काम मैं इस पे भी चर्चा करूंगा, पर पहले बाकी चीजों को समझ लेते हैं। मान लीजिए अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे पास दुनिया का सबसे बेहतरीन टाइपराइटर बनाने का फॉर्मूला है, आइए मिलके ना साथ में फैक्ट्री खोलते हैं, खूब माल बेचेंगे, तो क्या आप मेरा साथ देंगे? द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि टाइपराइटर बीते वक्त की टेक्नोलॉजी है, अब उसका कोई भविष्य नहीं बचा, और जब उसका भविष्य नहीं है तो उसमें हमारा भविष्य भी नहीं है। दूसरी इंडस्ट्री आती है करंट फेज की इंडस्ट्री, जो इस समय पे चल रही होती है। 99.9% लोग यही गलती कर जाते हैं कि वो करंट फेज की इंडस्ट्री को चुन लेते हैं। करंट फेज की इंडस्ट्री के अंदर ऑलरेडी बड़ी बड़ी कंपनीज आ चुकी होती है, यहाँ पे कंपटीशन ऑलरेडी बहुत बढ़ चुका होता है। आपको उसी सक्सेस के लिए
बहुत ज्यादा जद्दोजहद करनी पड़ेगी, बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ लड़ना पड़ेगा। उदाहरण के तौर पे आज अगर मैं वेलनेस इंडस्ट्री की बात करूं तो आज बाबा रामदेव, हिमालय, टाटा जैसी बड़ी कंपनीज ऑलरेडी इस इंडस्ट्री में एंटर कर चुकी हैं। उनके प्रोडक्ट्स बहुत रीजनेबल। तो आपको एक बात सुनने को मिलेगी, तुमसे क्यों लूं, तुम्हारा तो बड़ा महंगा है, वगैरह वगैरह। और आप सस्टेन भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो तो मास लेवल पे मार्केटिंग कर रहे हैं और हमारी इंडस्ट्री मास लेवल पे मार्केटिंग करने के लिए नहीं है। तो हमारी इंडस्ट्री बनी किस लिए थी? हमारी इंडस्ट्री बनी थी भविष्य के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे वर्ड ऑफ माउथ चलता है। याद रखिएगा, डायरेक्ट सेलिंग वो इंडस्ट्री थी जिसे सबसे पहले वेलनेस को अपनाकर दुनिया तक पहुंचाया। जब हमने पॉपुलर कर दिया तो बड़े ब्रांड्स आए। आज हमारे को अगर कामयाबी से आगे बढ़ना है तो उस इंडस्ट्री को चुनना पड़ेगा जो इंडस्ट्री आने वाले वक्त की इंडस्ट्री है, और वो इंडस्ट्री है वेब 3.0, इंटरनेट का तीसरा वर्जन जिसमें मीथर काम कर रही है। इसी बात को रियलाइज करके मैं भी मीथर का पार्ट बना था। कैसे समझ में आएगा कि भविष्य की इंडस्ट्री है? इसके ऊपर फैक्ट्स एंड फिगर्स मैं आपको एट द एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन दिखाऊंगा। बट आप अभी इतना समझ लीजिए कि मार्क जुकरबर्ग जो 4 प्लेटफॉर्म के मालिक हैं, उन्होंने अपनी कंपनी का नाम बदल के मेटा कर दिया। और मेटा क्या है? मेटा मतलब मेटावर्स, जो कि वेब 3 का पार्ट है। तो अगर मार्क जुकरबर्ग के लिए वेब 3 में मौका है तो क्या आपके और मेरे लिए है? डेफिनेटली है। अब सवाल आता है कि ठीक है गेरा साहब, ये बात तो समझ में आ गई कि भविष्य की इंडस्ट्री में हमें भविष्य बनाना पड़ेगा, पर मीथर ही क्यों? वेब 3 में तो बहुत सारी कंपनीज आएंगी, मीथर ही क्यों? इसका आंसर आता है अगले एलिमेंट में, विच इज सी। अब सी एलिमेंट 3 चीजों को डिनोट करता है: कस्टमर, कोलैबोरेशन एंड कम्युनिटी। कस्टमर, कोलैबोरेशन एंड कम्युनिटी, तीनों को समझते हैं। किसी भी कंपनी की स्टेबिलिटी किस पे डिपेंडेंट है? उस कंपनी को होने वाले रेवेन्यू पे। और रेवेन्यू आएगा कहां से? कस्टमर से। अगर कस्टमर प्रोडक्ट और सर्विस यूज ही नहीं करेगा, अगर कस्टमर को देने के लिए अच्छी प्रोडक्ट और सर्विस होगी ही नहीं, तो क्या कंपनी का रेवेन्यू जनरेट होगा? द आंसर इज नो। जब कंपनी का रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा तो क्या कंपनी स्टेबल रहेगी? द आंसर इज नो। जब कंपनी स्टेबल नहीं रहेगी तो क्या आप स्टेबल रहेंगे? द आंसर इज नो। तो सबसे पहले क्या चेक करना है? किस कंपनी के पास कस्टमर को देने के लिए सबसे ज्यादा प्रोडक्ट और सर्विसेज है, और यहाँ पर मीथर नंबर 1 पे है। कैसे? मीथर वो इकलौती वाहिद कंपनी है जिसके पास वेब 3 में मिलने वाली 5 और 2 7 सातों की सातों सर्विसेज अवेलेबल है। पूरी वेब 3 इंडस्ट्री में अभी तक 5 और 2 7 सर्विसेज पॉसिबल हो पाई है। यानी कि कोई भी कंपनी इन 7 से ऊपर नहीं जा सकती, और इन सातों को ऑफर करने वाली इकलौती वाहिद कंपनी एफिलिएट मार्केटिंग में अगर कोई है तो वो मीथर ITES है, क्योंकि हम एक इकोसिस्टम ड्रिवन कंपनी है। इकोसिस्टम का मतलब क्या है? हमारे पास टेक्नोलॉजी इन हाउस है और उस पर रन होने वाले प्रोजेक्ट्स भी इन हाउस हैं। हम एक वो कंपनी है जिसके पास सबसे बड़ी रेवेन्यू स्ट्रीम्स है। अब इस रेवेन्यू स्ट्रीम से आपकी जिंदगी में क्या फर्क पड़ता है? आपकी जिंदगी में फर्क पड़ता है स्टेबिलिटी का, स्पीड का, सक्सेस का। क्योंकि जब रेवेन्यू स्ट्रीम ज्यादा होंगे तो कंपनी की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। जब कंपनी की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो कंपनी ज्यादा स्पीड से चलेगी। जब कंपनी ज्यादा स्पीड से चलेगी तो कंपनी जल्दी सक्सेसफुल होगी। और क्योंकि आप कंपनी के साथ एसोसिएटेड हैं तो आप भी ज्यादा जल्दी सक्सेसफुल होंगे। तो अगर आप अपनी जिंदगी को स्टेबल रखना चाहते हैं तो आपको एक ऐसी कंपनी का पार्ट बनना चाहिए जिसके पास एक रेवेन्यू स्ट्रीम हो। कहते हैं जितने कमाऊ वाले होंगे, जितने कमाने वाले होंगे उतना अच्छा। सेम वैसे ही कंपनी में जितने कमाई के रास्ते होंगे उतना अच्छा। और मीथर इकलौती वो वाहिद कंपनी है जो इस इंडस्ट्री की सातों एप्लीकेशंस पे काम करती है, जो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। बट एट द एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन मैं आपको एक एक सर्विस ओपन करके दिखाऊंगा
कहते ना हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, एक एक चीज ओपन करके दिखाऊंगा। आगे चलते हैं। ये मल्टीपल को न्यूज के आर्टिकल्स हैं जहां पे आज मीटर के बारे में, हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में हर रोज आए दिन छपता रहता है। अब तो आदत सी हो गई है मुझे, हर दिन छपता रहता है। इससे क्या दिखता है कि मीटर अपनी इंडस्ट्री में बहुत अच्छा काम कर रही है। अब कस्टमर के बाद मैंने कहा था अगला एलिमेंट आता है कोलैबोरेशन। व्हाट इज कोलैबोरेशन? कोलैबोरेशन का मतलब है कि आपकी